प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। जैसे प्यारे दोस्तों टिश्यू चल रहा था, FTD ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू में हिस्टोलॉजी में हम लोगों ने देखा अभी तक कि एपिथेलियम मतलब टाइप्स ऑफ टिश्यू। अगर हम टाइप्स ऑफ टिश्यू देखें तो एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, जिसमें से अभी हम लोगों ने एपिथेलियम टिश्यू तक की चर्चा कर चुके हैं। एपिथेलियम टिश्यू से क्या क्या बने होते हैं उसकी चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू देखिए प्यारे दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। वर्जिन ऑफ मेसोडर्म, आप जानते हैं कि संयोजी ऊतक किसकी व्युत्पन्न है, किससे उत्पन्न होता है, मेसोडर्म लेयर से उत्पन्न होती है। किससे? मेसोडर्म लेयर से उत्पन्न होती है। हार्टविंग वैज्ञानिक थे जो 1883 ईस्वी में हार्टविंग वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1883 ईस्वी में मेसोडर्म से बनने वाले सभी ऊतकों को मेसेनकाइम के नाम से संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा कि मेसोडर्म से जो भी ऊतक बनते हैं उन्होंने क्या कहा, मेसेनकाइमा के नाम से संबोधित किया, कि मेसेनकाइमा के नाम से उन्हें कहा। तो किसने कहा? हार्टविंग ने 1883 ईस्वी में मेसोडर्म से बनने वाले सभी ऊतकों को मेसेनकाइम के नाम से संबोधित किया। संयोजी ऊतक शरीर का लगभग 30% भाग बनाता है। जितने भी संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और सभी लगभग 30% भाग बनाते हैं। बॉडी का कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं? 30%। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं बॉडी का 30% भाग बनाता है। यह विभिन्न कोशिकाओं ऊतकों अंगों के बीच रहता है। या क्या संयोजी ऊतक जो होते हैं विभिन्न कोशिकाओं ऊतकों अंगों के बीच रहता है तथा इनको परस्पर ऊतकों को बांधने और कोशिकाओं को बांधने और जोड़ने का कार्य करता है। संयोजी ऊतक मूल रूप से 3 घटकों से मिलकर बना होता है। संयोजी ऊतक जो होता है 3 घटक मुख्य होते हैं। मैट्रिक्स पाया जाता है, कोशिकाएं सेल्स पाई जाती हैं, और फाइबर्स का बना होता है। मैट्रिक्स, कोशिकाएं, सेल्स और तंतुओं फाइबर्स का बना होता है। तंतु 3 प्रकार के इसमें होते हैं। श्वेत कोलेजन तंत्र होते हैं, व्हाइट कोलेजन फाइबर होते हैं। ये सफ़ेद व लोचदार रहित तंतु होते हैं। ये सफ़ेद और लोच रहित, श्वेत कोलेजन तंतु जो होते हैं सफ़ेद होते हैं और लोच रहित, इसमें लचक नहीं पाई जाती है तंतु होते हैं। पीले इलास्टिन तंतु जो होते हैं ये पीले व लोच युक्त तंतु होते हैं। पीले और लोच युक्त, इसमें पीले जो होते हैं उनमें लोच पाई जाती है, इलास्टिक पाई जाती है इसमें। और श्वेत रेटिकुलर तंतु, व्हाइट रेटिकुलर फाइबर जो होते हैं ये तंतु जाली के समान परस्पर एक दूसरे से उलझे रहते हैं। व्हाइट रेटिकुलर फाइबर जो होते हैं ये जाली के समान एक दूसरे परस्पर उलझे रहते हैं और लोच रहित होते हैं। ये लोच रहित होते हैं। देखिए, श्वेत रेटिकुलर तंतु जो होते हैं लोच रहित होते हैं। श्वेत कोलेजन तंतु भी लोच रहित होते हैं। केवल पीला इलास्टिक जो येलो कलर का होता है, पीले इलास्टिक तंतु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लोच युक्त होते हैं। येलो इलास्टिक फाइबर जो होते हैं कैसे होते हैं? लोच युक्त होते हैं। और दोनों जैसे श्वेत रेटिकुलर तंतु जो होते हैं, व्हाइट रेटिकुलर और श्वेत कोलेजन तंतु जो होते हैं, इस प्रकार के 3 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। श्वेत, पीले और श्वेत रेटिकुलर, श्वेत रेटिकुलर और श्वेत कोलेजन तंतु, ये दोनों क्या होते हैं? लोच रहित होते हैं। जबकि श्वेत इलास्टिन तंतु जो होते हैं कैसे होते हैं? ये जो होते हैं ये लोच युक्त होते हैं, इसमें लोच पाई जाती है, ये लचकदार होते हैं। लेकिन श्वेत कोलेजन तंतु और श्वेत रेटिकुलर तंतु ये लोच रहित होते हैं। तो ये 3 प्रकार के तंतु जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। तंतु हो गया, मैट्रिक्स पाया जाता है और कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनमें अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से संयोजी ऊतक बनते हैं जो मेसोडर्म से बने होते हैं। आप जानते हैं किस लेयर से बने होते हैं? मेसोडर्म से बने होते हैं। किस वैज्ञानिक ने कहा था मेसेनकाइमा, मेसोडर्म से बनने वाली सभी ऊतक को किसने कहा था कि मेसेनकाइमा? तो हार्टविंग ने 1883 ईस्वी में कहा कि मेसोडर्म से जो भी ऊतक बनते हैं वे मेसेनकाइमा कहलाती हैं। जो भी कनेक्टिव टिश्यू होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं, लिंक जोड़ने का काम करती हैं, बाइंडिंग करती हैं, सपोर्टिंग करती हैं, सपोर्ट में भी काम करती हैं। इट हैज एंड लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस, इसमें क्या होता है? लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस फील्ड होता है किससे? विथ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से जो होता है फील्ड होता है। इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से क्या होता है? फील्ड होता है, भरा होता है। तो जो है इसमें जो है कनेक्टिव टिश्यू में जो होता है इट हैज सेल एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस मतलब होता है 2 सेलों के बीच जो है
अधिकतम स्पेस होता है कनेक्टिव टिश्यू में, फिल्ड विद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है फिल हुआ होता है। अब हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो है कितने प्रकार के पाए जाते हैं। कनेक्टिव टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो होता है 3 टाइप्स होते हैं। कितने 3 टाइप्स होते हैं। लूज आर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज आर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो होता है इसमें अंतराली संयोजित, एरियोलर मतलब अंतराली संयोजित होते हैं। लूज कहिए या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहिए। दूसरा डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू जो है कनेक्टिव टिश्यू जो फाइबर युक्त कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, देखिए तीसरा जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जैसे एपिथेलियम में स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम था, उसी प्रकार से इसमें भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। लूज कहिए या एरियोलर, लूज कहिए या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। लूज डेंस, देखिए लूज डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये 3 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात हम लोग करते हैं। लूज आर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। अंतराली संयोजक की बात हम लोग करते हैं। संयोजक ऊतक की बात हम लोग करते हैं। लूज आर, देखिए पहला इसमें से हम देखें तो पहला जो कनेक्टिव टिश्यू संयोजक ऊतक की पहले अगर हम बात करें तो पहला कौन सा, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। लूज आर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू कह दीजिए या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कह दीजिए। तो यह क्या है, अंतराली संयोजक ऊतक क्या है, तो यह त्वचा के नीचे खोखले अंगों, धमनी तथा शिराओं की भित्तियों पर पाया जाता है। यह ऊतक विभिन्न ऊतकों के बीच का स्थान भरने तथा जोड़ने व अंगों को इसके स्थान पर बनाए रखने में सहायता करता है। कनेक्टिव टिश्यू अंगों को इसके स्थान पर बनाए रखने में क्या करता है, सहायता करता है। कौन सा, लूज कनेक्टिव टिश्यू या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये लार्ज अमाउंट में होते हैं। इट इज लार्ज अमाउंट, ये क्या होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव या लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में 3 हैं, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। यह कनेक्टिव टिश्यू जो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। सेमी फ्लूइड होता है, ये कैसे होते हैं, सेमी फ्लूइड होते हैं। सब्सटेंस विथ प्लेंटी ऑफ द सेल, देखिए इस प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में क्या सेमी फ्लूइड पाए जाते हैं। सेमी फ्लूइड तरल पदार्थ पाया जाता है। ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ग्राउंड सब्सटेंस के रूप में सेमी फ्लूइड पाया जाता है। प्लेंटी ऑफ सेल, इसमें सेल की मात्रा भी प्रचुर मात्रा में होती है, सेल्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। एंड लूजली अरेंज्ड फाइबर, और ये लूजली रूप से क्या है, फाइबर के द्वारा अरेंजमेंट होते हैं, इसलिए लूज कहा गया। लूज या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोला गया क्योंकि लूजली अरेंजमेंट होते हैं फाइबर से, ये फाइबर के द्वारा लूजली अरेंजमेंट होते हैं। इट्स फंक्शन इज बाइंड डिफरेंट पार्ट टुगेदर, इनका कार्य क्या है, यह जो होता है डिफरेंट आर्गन को क्या बाइंड रखने का काम करता है, बांधे रखने का काम करता है। देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, बिलो द स्किन एंड एपिथेलियम, यह अधिकतर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है, बिलो द स्किन, स्किन के नीचे आप, एंड एपिथेलियम के स्किन के नीचे पाया जाता है। बिटवीन एंड अराउंड मसल्स, नर्व एंड ब्लड वेसल्स, कहाँ पाया जाता है, बीच में किसके बीच में पाया जाता है, अराउंड मसल्स के चारों ओर पाया जाता है। नर्व, तंत्रिका तंत्र जहाँ होती है वहाँ पाया जाता है, मतलब इनके बीच में पाया जाता है, तंत्रिकाओं के बीच में, ब्लड वेसल्स के बीच में, ये जहाँ यहाँ पे क्या कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि कनेक्टिव टिश्यू में सेल कितने कौन कौन सी होती हैं, इट्स कंटेंट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल, इसमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, तो सेल कितने प्रकार की होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट या फाइब्रोसाइट सेल पाई जाती हैं, फाइब्रोब्लास्ट और या फाइब्रोसाइट सेल पाई जाती है। प्रोड्यूस फाइबर, ये फाइबर का प्रोडक्शन करती हैं। एंड मैट्रिक्स इंक्लूड कोलेजन एंड इलास्टिन, और इनके मैट्रिक्स में जो है कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है, कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है। तो अगले पॉइंट की बात करें, दूसरी सेल कौन सी है, एक तो फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। दूसरी सेल्स कौन पाई जाती हैं, दूसरी सेल देखिए इनके मैट्रिक्स कौन होते हैं, कोलेजन। फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, इनके मैट्रिक्स कौन क्या होता है, ये इनका मैट्रिक्स जो होता है कोलेजन होता है और इलास्टिन होता है, कोलेजन और इलास्टिन होता है। लिम्फोसाइट का मैट्रिक्स क्या होता है, एंटीबॉडीज होते हैं। लिम्फोसाइट टू फ्रॉम द, तो लिम्फोसाइट में क्या होता है, लिम्फोसाइट टू फ्रॉम एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रोफेज एंड हिस्टोसाइट, देखिए लिम्फोसाइट सेल हैं, फाइब्रोब्लास्ट
फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट सेल हैं जिनका मैट्रिक्स कोलेजन और इलास्टिन था। और लिम्फोसाइट क्या काम करता है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। लिम्फोसाइट जो सेल होती हैं एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। माइक्रोफेज या हिस्टोसाइट्स जो होती हैं टू एक्ट एज फैगोसाइट का मारने का काम करते हैं। माइक्रोफेग और हिस्टोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं या क्या करती हैं, यह जो फैगोसाइट होती हैं प्रकार की होती हैं। जैसे कुफर सेल इन लीवर, कुफर सेल कहाँ पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। माइक्रोफेज होती हैं, ठीक है। मास्ट सेल जो होती है आल्सो इन लीवर, मास्ट सेल कहाँ पाई जाती है? लीवर में पाई जाती हैं। मास्ट सेल का सिक्रीशन क्या करते हैं? मास्ट सेल जो होती हैं ये लीवर में पाई जाती हैं। जैसे कुफर सेल लीवर में पाई जाती है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, माइक्रोफेज हिस्टोसाइट्स जो कुछ क्या होती हैं, जैसे कुफर सेल होती है लीवर में पाई जाती है, फैगोसाइट होते हैं। मास्ट सेल आल्सो इन लीवर, मास्ट सेल आल्सो इन लीवर, ये लीवर में पाए जाते हैं। एंटी कागुलेंट होते हैं मास्ट सेल जो होते हैं। अब मास्ट सेल की क्या अनेक होती हैं। मास्ट सेल जो होती हैं लीवर में पाई जाती हैं, इनमें अनेक सेल्स होती हैं। मास्ट सेल जो होती हैं लीवर में पाई जाती हैं। देखिए इसके पहले माइक्रोफेज हिस्टोसाइट ये भी लीवर में पाए जाते हैं। कुफर सेल ये लीवर में पाए जाते हैं। मास्ट सेल भी लीवर में पाए जाते हैं। एक इनमें अनेक सेल होती हैं। जैसे एंटी कागुलेंट का सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? मास्ट सेल जो होती है अनेक लीवर में चीज़ें सिक्रेशन करते हैं। जैसे एंटी कागुलेंट का सिक्रेशन मास्ट सेल होता है। मास्ट सेल से एंटी कागुलेंट में कौन होता है? हिपैरिन जो होते हैं एंटी कागुलेंट होता है जो लीवर से सिक्रीशन होता है। किस सेल के द्वारा? मास्ट सेल के द्वारा। लीवर के मास्ट सेल के द्वारा हिपैरिन का सिक्रीशन होता है। हिपैरिन जो होता है, हिपैरिन किससे बना होता है? प्रोटियोग्लाइकान से बना होता है। प्रोटीन और ग्लाइकान से बना होता है। हिपैरिन प्रोटीन और ग्लाइकान से बना होता है। अगला पॉइंट है इसी में वाइसोडाइलेटर भी मास्ट सेल से बनते हैं। वाइसोडाइलेटर कौन होता है? किसको कहते हैं? हिस्टामिन को वाइसोडाइलेटर कहते हैं, जो वैस्कुलर सिस्टम में जो डायलेटर का काम करता है, रुधिर वाहिनियों को फैलाने का काम करता है। हिस्टामिन वाइसोडाइलेटर होता है। और वैसो कंट्रक्टर सीरोटोनिन जो होता है वैसो कंट्रक्टर होता है, जो वैस्कुलर बंडल जो रुधिर वाहिनियाँ होती है उसको कंट्रैक्ट का काम करती है। सीरोटोनिन जो होती है ये सिक्रीशन, देखिए मास्ट सेल हिपैरिन, हिस्टामाइन और सीरोटोनिन का सिक्रीशन करते हैं। मास्ट सेल हिपैरिन क्या करता है? हिपैरिन ब्लड एंटीकागुलेंट होता है। वैसोडाइलेटर कौन है? हिस्टामाइन वैसोडाइलेटर है, मतलब क्या करता है? जो रुधिर वाहिनियाँ होती है उसको फैलाने का काम करता है हिस्टामाइन। और तीसरा है सेरोटोनिन क्या है? वैसो कंट्रक्टर मतलब होता है कि ये जो रुधिर वाहिनियाँ उसको कंट्रैक्ट करती हैं। इस प्रकार से मास्ट सेल, देखिए हम लोगों ने देखा कि कनेक्टिव टू लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से सेल्स पाई जाती हैं? फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोसाइट सेल पाई जाती हैं जिसमें कोलेजन इलास्टिन पाए जाते हैं। इंक्लूड इनके मैट्रिक्स में क्या होता है? कोलेजन और इलास्टिन पाया जाता है। लिम्फोसाइट सेल होती है। माइक्रोफेज हिस्टामाइन सेल होते हैं। मास्ट सेल होती हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में इन प्रकार की सेलें पाई जाती हैं जिनके अनेक वर्ग हैं। हम लोगों ने देखा जो अनेक वर्ग हैं उनकी बातें हम लोगों ने किया। फाइबर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, ये कुछ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में कुछ और भी ऊतक पाए जाते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? एरियोलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू में कुछ और भी ऊतक पाए जाते हैं जिसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एडिपोज टिश्यू, वसा ऊतक, जैसे वसा ऊतक, श्वेततंतुमय ऊतक, एलो इलास्टिक ऊतक, जालिका व संयोजी ऊतक, श्लेष्मी संयोजी ऊतक, ये सभी जो है ऊतक इसमें पाए जाते हैं। जैसे वसा ऊतक, ये वसा ऊतक जो होते हैं मुख्य कोशिकाएं वसा कोशिकाएं होती हैं। वसा ऊतक की मुख्य कोशिकाएं क्या होती है? वसा कोशिकाएं हैं, जिसे एडिपोसाइट कहते हैं। एडिपोसाइट सेल्स कहते हैं। वसा ऊतक कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? एडिपोसाइट सेल्स कहते हैं। वसा कोशिकाओं को एडिपोसाइट सेल्स कहते हैं जिनमें वसा संग्रहित होता है। ऐसी कोशिकाएं जिसमें वसा संग्रहित हो तो ये भी आपका एरियोलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है। व्हेल का ब्लबर, जैसे व्हेल का ब्लबर जो में वसा ऊतक होता है। ऊँट का जो कुबड़ होता है, व्हेल का ब्लबर और ऊँट का कुबड़ और मैरिनो भेड़ की मोटी पूंछ मुख्यतः वसा ऊतक की बनी होती है। वहाँ पे उस वसा ऊतक अधिक मात्रा में वसा सेल या वसा ऊतक जो होते हैं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। यह भी लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक रूपांतरित रूप कह सकते हो, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है। तो श्वेत तंतुमय ऊतक, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, मैट्रिक्स, देखिए व्हाइट फाइब्रस टिश्यू में जो होता है मैट्रिक्स में केवल कोलेजन तंतु, मुख्यतः फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं। इनमें केवल कोलेजन तंतु और मुख्यतः फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं।
इसमें कोलेजन तंतु और मुख्य फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। टेंडन कंडराओं का निर्माण करती हैं। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से क्या बने होते हैं? टेंडन का निर्माण होता है जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन जोड़ता है। तो टेंडन जो बनता है, देखिए कंडरा जो टेंडन बनता है, टेंडन का निर्माण जो होता है श्वेत तंतुमय ऊतक से होता है, कोशिकाओं से होता है। ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें क्या है? मुझे फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती है, पेशी को अस्थि जोड़, मतलब अस्थि और पेशी जब जुड़े होते हैं, किससे जुड़ा होता है? कंडरा से जुड़ा टेंडन। पेशी या मसल से बोल दो, एम टी बी कह सकते हो। एम से मसल्स, टी से टेंडन और अस्थि बोन, एम कर दो। एम बी को कौन जोड़ता है? टेंडन। एम बी को कौन जोड़ता है? टेंडन। एम से मसल्स और टी से बोन, एम बी से बोन। एम बी को कौन जोड़ता है? टेंडन। मतलब पेशी को मसल से कौन जोड़ता है? एम से मसल्स, बी से बोन, मतलब मसल और बोन को टेंडन जोड़ता है, कंडरा जोड़ता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं टेंडन का निर्माण श्वेत तंतु में व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से होता है। किससे होता है? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से होता है। एलो इलास्टिक टिश्यू, पीत लोचदार ऊतक जो होता है, यह इलास्टिन तंतुओं का बना होता है। देखिए अभी हम लोगों ने देखा एलो इलास्टिक तंतु जो होते हैं लोचदार होते हैं, इलास्टिक तंतुओं का बना होता है। इसके कारण यह लचीला होता है। यह लिगामेंट का निर्माण करता है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, लिगामेंट और टेंडन जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है। लिगामेंट जो होता है एलो इलास्टिक फाइबर से बना होते हैं जो लोचदार होती हैं। कैसी होती हैं? लोचदार होती हैं, जिसके द्वारा एक हड्डी लकीर बोन टू बोन, BLB, ये सबसे अच्छा याद करने का तरीका है बेटा प्यारे दोस्तों। BLB, बी माने बोन, फिर एल मीन्स लिगामेंट, फिर बोन, BLB। इस प्रकार से याद रखेंगे तो आराम से याद रहेगा कि BLB जो होता है यह लिगामेंट जो होता है बोन को बोन से जोड़ता है, और टेंडन जो होता है MTB जो होता है या टेंडन जो होता है पेशी को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, श्वेत तंतु से कौन बना रहता है? श्वेत तंतु से टेंडन बना होता है, और एलो इलास्टिक टिश्यू से क्या कौन बना होता है? लिगामेंट बने होते हैं। ये ध्यान दीजिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जालिकामय संयोजी ऊतक से रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से कौन बना होता है? अगला है जालिका युक्त संयोजी ऊतक। देखिए जालिका युक्त संयोजी ऊतक भी यह क्या आता है? जालिका युक्त संयोजी ऊतक भी इसी का भाग है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही भाग है। यह ऊतक मुख्य कोशिका मैक्रोफेज, इस ऊतक में मुख्य कोशिकाएं जो होती हैं मैक्रोफेज होती हैं। इस ऊतक की मुख्य कोशिकाएं जो कि मैक्रोफेज होती हैं। जालिका में संयोजी ऊतक जो होती हैं इस कोशिकाओं की मुख्य कोशिकाएं, इस ऊतक की मुख्य कोशिकाएं मैक्रोफेज होती हैं। इस ऊतक की मुख्य कोशिकाएं जो होती हैं मैक्रोफेज होती हैं। यह ऊतक प्लीहा में लाल पल्प, प्लीहा में जो होता है, प्लीहा जो हमारा पाया जाता है, प्लीहा में रेड पल्प या सफ़ेद पल्प, व्हाइट पल्प के रूप में, थाइमस में अस्थिमज्जा, और अरे भगवान, प्लीहा में लाल पर और सफ़ेद पल्प, व्हाइट पल्प के रूप में, थाइमस में अस्थिमज्जा, थाइमस के यह होता है। जालिका व संयोजी ऊतक रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू जो होता है या प्लीहा में कैसे पाया जाता है? रेड पल्प और सफ़ेद पल्प के रूप में, व्हाइट पल्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम देखें तो तक जो होता है थाइमस में पाया जाता है, थाइमस ग्लैंड में, अस्थिमज्जा में, आंत के पेयर ऑफ तो दो इंटेस्टाइन के पेयर ऑफ पैसेज पाए जाते हैं, उनमें भी जालिका युक्त संयोजी ऊतक पाया जाता है। थाइमस में जालिका युक्त पाया जाता है, अस्थिमज्जा में भी जालिका युक्त संयोजी ऊतक पाया जाता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा में सहायता करता है। जालिका जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं यह शरीर की प्रतिरक्षा में सहायक होते हैं। ये सब लूज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं, आप कह सकते हो उसी के भाग हैं। श्लेष्मी संयोजी ऊतक म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं या मुर्गे की कंडली, कॉम्ब, भ्रूण के आंवला, आँख की विट्रस, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं म्यूकस का सिक्रेशन करेंगे। म्यूकस संयोजी ऊतक जो होते हैं मुर्गे की कंडली, कॉम्ब, मुर्गे के काम में, भ्रूण के आवल में, मुर्गे के कॉम्ब में, ठीक है, और आँख की विट्रल ह्यूमर में पाया जाता है जो म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं विट्रस ह्यूमर, और विट्रस ह्यूमर में पाया जाता है जो क्या करते हैं? म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। श्लेष्मी संयोजी ऊतक म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू म्यूकस का सिक्रेशन करता है। श्लेष्मी संयोजी ऊतक म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं मुर्गे की काम मतलब जानते हैं कंगली में जानते हैं मुर्गा, देखिए मुर्गा के ऊपर जो लाल से उसके
काम होते हैं, कंगली कहते हैं, लाल लाल ओके उससे चोंच जहाँ होता है, चोंच के ऊपर उसके सिर हेड के पास में जो ऊपर एक लटकता हुआ झालर के जैसे दिखाई देता है, उसी को क्या मुर्गे की कंगली कहते हैं। या किससे बने होते हैं? म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। भ्रूण की आवल, जो भ्रूण का प्लेसेंटा होता है, उससे भी एक कनेक्टिव टिश्यू उसमें भी पाए जाते हैं। श्लेष्मी संयोजी ऊतक उसमें भी पाए जाते हैं। आँख के ह्यूमस विट्रस विट्रस ह्यूमर में भी यह पाया जाता है। तो आँख का जो विट्रस ह्यूमर होता है या ट्रांसपेरेंट होता है, देखिए आँख में विट्रस ह्यूमर पाया जाता है जो म्यूकस होता है। आँख में एक म्यूकस पदार्थ पाया जाता है जो विट्रस ह्यूमर जिसे हम कहते हैं, या ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जैसे जेल लाइक सब्सटेंस होता है। क्या काम करता है आँख में? हेल्प मेंटेन द राउंड शेप, आँख को राउंड शेप को मेंटेन करने में सहायक है। तो कैन हेल्प विजन, और देखने भी सहायता करता है। तो ये क्या करता है? म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, यह जो आँख के विट्रस ह्यूमरस में पाया जाता है, मुर्गे की कगली में पाया जाता है, कॉम्ब में पाया जाता है, जो ऊपर लटकता रहता है उसके हेड के पास, लाल लाल कलर का होता है, ठीक है, रेड कलर में होता है। भ्रूण की अमल मतलब प्लेसेंटा में पाया जाता है, आँख के विट्रस में पाया जाता है। श्लेष्मी संयोजी ऊतक म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं यहाँ पाए जाते हैं, इसकी बात हम लोगों ने किया। तो यह जो है सभी लूज कनेक्टिव टिश्यू में ही आते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं दूसरे कनेक्टिव टिश्यू पर आते हैं, जो डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होता है। डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू में आपका जो होता है श्वेत और पीत लोचदार ऊतक और श्वेत तंतुमय ऊतक, जिसमें श्वेत वाले में आता है टेंडन आता है, और पीत वाले में जो क्या आता था? लिगामेंट। ये भी देखिए वसा ऊतक ये जो होता है एरियोलर में आ जाता है। जालिका में संयोजी ऊतक भी आपका एरियोलर में आता है। श्लेष्मी ये भी एरियोलर में आता है, लेकिन पीत लोचदार ऊतक और श्वेत तंतुमय ऊतक ये जो होता है अधिकतर डेंस में भी आते हैं, ये डेंस में भी गिने जाते हैं। तो अब डेंस में क्या होता है? इट हैज़ लिटिल अमाउंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस, इसमें ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे जबकि एरियोलर जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू उसमें अधिकतम जो है क्या पाए जाते हैं? सब्सटेंस, क्या ग्राउंड सब्सटेंस जो अधिकतम मात्रा में पाए जाते थे। इसमें जो होता है विथ हाईली फाइबर मैट्रिक्स होगा, इसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसमें फाइबर की मात्रा अधिक होगी। डेंस नाम से ही है, डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही आप समझ रहे हैं कि हायर फाइबर मैट्रिक्स होगा, फ्यू सेल्स पाए जाएंगे एंड फ्यू सेल। द फाइबर्स आर फाइब्रोब्लास्ट एंड कम्प्लीटली पैकेड, द फाइबर्स जो होते हैं फाइब्रोब्लास्ट में कम्प्लीटली रूप से पैक्ड होते हैं। इट इज़ टू टाइप्स, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर होते हैं। डेंस इरेगुलर होते हैं और डेंस रेगुलर होते हैं। डेंस इरेगुलर मतलब क्या होता है? इट इज़ ए केस फाइबर आज इरेगुलर, फाइबर क्या होते हैं? इरेगुलर वे में ये पाए जाते हैं, अरेंजमेंट होता है इनका, अरेंजमेंट जो होता है इरेगुलर होता है। स्किन देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। डेंस इरेगुलर जो होते हैं फाइबर्स होते हैं कहाँ कहाँ पर होते हैं? स्किन डर्मिस में होता है। स्किन के डर्मिस में जो होता है इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं फाइबर का। पेरिकांड्रियम में होता है, पेरिकांड्रियम, पेरी पेरीओस्टियम, पेरिकार्डियम, ड्यूरामेटर, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, स्क्लेरा, इन सब में जहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है वहाँ पे अधिकतर डेंस इनरेगुलर मसल्स पाई जाती हैं, इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती हैं, डेंस इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इट इज ए केस फाइबर आर अरेंज ऑफ ऑर्डरली मैनर, ये ऑर्डरली मैनर में अरेंजमेंट होती हैं। जैसे कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन रो बिटवीन मेनी पैरल बंडल ऑफ फाइबर, मतलब पैरल ऑफ बंडल में पाए जाते हैं। कोलेजन फाइबर प्रेजेंट रो, एक रो में पाए जाते हैं, बिटवीन मेनी पैरल, अनेक पैरल बंडल के रूप में फैले होते हैं। इनमें से आता है टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट जो होता है इसका एग्जाम्पल है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का जो है यह देखिए डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू में दो हैं, डेंस इनरेगुलर, डेंस रेगुलर। डेंस इनरेगुलर में हमने देखा कि इनका अरेंजमेंट जो है फाइबर का यह रेगुलर वे में नहीं होता है। तो स्किन डर्मिस में, पेरिकांड्रियम में, पेरीओस्टियम में, पेरिकार्डियम जो हार्ट के ऊपर जो लेयर पाई जाती है पेरिकार्डियम में, ड्यूरामेटर में, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया में, स्क्लेरा में पाया जाता है। अगर डेंस रेगुलर की बात की जाए तो डेंस रेगुलर के बंडल जो पाए जाते हैं, टिश्यू के बंडल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? टेंडन में पाए जाते हैं। टू कनेक्ट द स्केलेटल मसल टू बोन, मसल टू बोन, स्केलेटल मसल टू बोन को कौन कनेक्ट टेंडन करता है? एमटीबी। लिगामेंट क्या काम करता है? लिगामेंट जो होता है देखिए यह डेंस रेगुलर में आ जाता है,
डेंस रेगुलर। टेंडन किससे बना होता है? टेंडन जो होता है व्हाइट फाइबर से टिश्यू से बना होता है। और लिगामेंट जो होते हैं कैसे? इलास्टिन से बना होते हैं। इलास्टिन मतलब लचीला होगा जहाँ बोन बोन होगे। लिगामेंट लचीला, समझ लो। लिगामेंट येलो फाइबर से बना होगा, येलो फाइबर से बना होगा तो इलास्टिक होते हैं और बोन बोन को जोड़ेंगे। जो इलास्टिक होगा बोन बोन को जोड़ेगा। जो थोड़ा टाइट होगा, कनेक्ट द स्केलेटल मसल विथ बोन। स्केलेटल मसल और बोन को जो जोड़ मसल और बोन को जो जोड़ता है वह टेंडन है, टाइट होगा। टेंडन से टाइट से समझो। यह व्हाइट जो होता है श्वेत तंतुमय ऊतक से बना होता है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे दोस्तों हम लोगों ने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू में जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की चर्चा की। अब इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों अब इसके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए प्यारे दोस्तों, बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो तीसरा जो प्रकार है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का तीसरा में बहुत है, आपको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में अनेकों हैं। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन है? कार्टिलेज हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन पढ़ेंगे हम लोग? कार्टिलेज पढ़ेंगे, बोन पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्लड पढ़ेंगे। उसके ब्लड के बाद लिम्फ पढ़ेंगे, उसमें लिम्फ पढ़ेंगे। लिम्फ के बाद क्या पढ़ेंगे? अरे दोस्तों यही है, लिम्फ पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे। तो 4 प्रकार के स्पेशलाइज्ड टिश्यू हम पढ़ेंगे। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है संयोजी ऊतक 4 पढ़ेंगे। कार्टिलेज पढ़ेंगे, बोन पढ़ेंगे और ब्लड पढ़ेंगे और लिम्फ पढ़ेंगे। ये 4 प्रकार की स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू उसके बाद फिनिश होगा। तो प्यारे दोस्तों स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की हम एक वीडियो में चर्चा करेंगे, अलग अलग वीडियो में इसकी चर्चा कर लेंगे। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की जैसे हम क्या करेंगे, पहला कार्टिलेज पढ़ लेंगे, फिर बोन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, फिर आपका ब्लड पढ़ेंगे, फिर ब्लड के बाद लिम्फ की चर्चा करेंगे। इसके बाद प्यारे दोस्तों आपका कनेक्टिव टिश्यू खत्म होगा, फिर मस्कुलर टिश्यू आएगा। ठीक है, जो आपने 4 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू की चर्चा की। एपिथेलियम टिश्यू की चर्चा इसके आप पहले की वीडियो में हो चुके हैं। आज का वीडियो हम लोग स्टार्टिंग किए थे कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू की। दूसरा पहला वीडियो कनेक्टिव टिश्यू का। तो टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू चल रहा है, उसमें से 2 पार्ट कनेक्टिव टिश्यू जो होते 3 टाइप से होते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा था लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। 2 की बात चर्चा हम लोगों ने की, तीसरे की चर्चा हम लोग जो आगे की वीडियो में करेंगे। इसी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। प्यारे दोस्तों एग्ज़ाम के वे से आपके वीडियो आपके हेल्पफुल होंगे। प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और आपको थैंक यू करते हैं फॉर वाचिंग वीडियो। ओके बाय।